जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरार्ध के अतः पंचाशतमो अध्याय यानी चैप्टर नंबर 55वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान के प्रथम बालक के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धः अथ पंचाशत्तमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहो भवद्दये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वेदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भव प्रद्युम्नो इति विख्यातो सर्वतो नवमप्यतोः। तं शम्बरः कामरूपी हत्वा तौ कौमनर्दिशं तौ वदित्वात्मनः शत्रुं प्राश्चोदन्वद्यपाद्यगाद्ग्रहं। तं निर्जगारो बलवानो मीनाशोऽप्य परैषः वृत्तो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीवभिः। तं सम्मराय किंवर्तोपाजगनुरुपायनं सुदामहार्षं नीत्वा वधियन् स्वादितनाद्भुतम्। दृष्ट्वा तदुरेवालं मायावत्नेन वेदयन्नारदो कथयत् सर्वो तस्याशङ्कितचेतसो। बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वसुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों से भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि कामरूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर घर लौट आया। उसे मालूम हो गया कि मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। तदनंतर मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उसे मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले गए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसने मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मक्ष के पेट में जाना सब कुछ कह सुनाया। साच कामस्य मे पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी व्रत्यो निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रदक्षति निरूपिता संबरेण सासुपोदन साधते कामदेवं च संपत्वा। चक्रे स्नेहं तदार्वकेन दीर्घेन कालेन सा कार्ष्णिं रूढयौवनो जनयामास नारीनं वीक्षन्तीनां च विभ्रमं। सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरं सब्रीडहासोत्तवितब्रुवीक्षति प्रत्योत्पतस्ते रथिरङ्गसौरते तमाह भगवान् कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यत मातृभावामतिक्रम्य वर्तसे कामिनीयताम्। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही तेजस्वी शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि शिशु के रूप में मेरे पति कामदेवी हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े ही दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि वे जो स्त्रियाँ उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल नयन के कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज्ज हास्य केरा, सात मोह मटकाना मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों को परिवर्तन देखकर, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रतिर्वाचो भगवान नारायण सुत संबरणा तो गृहात
तो अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभो हे सत्वा निर्दशं संदा वक्षिपक्षम्बाम्बरोषुर मत्स्योग्रशी तदराधिय प्राप्तो भवान् प्रभो तमिषं जय दुर्दर्शं दुर्जयं सत्रमात्मनो माया सतवितम त्वं च माया विप्रमोहिना देवी। रति ने कहा प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया तो आप मेरी पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी अब आप 10 दिन के लिए भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छर आपको निकल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है और उसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत भी कठिन है। आप से अपना शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। परिशोषंत ते माता कुरीव गत प्रजापुत्र स्नेह कुलादीन विवत्सा गौरवातुर प्रवासे एवं ददो विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं सत्संबरममेत्य संयुगाय समावयत् अविषयोस्तदा तमाक्षेपे शपन् रञ्जयनं कलिं सोदिक्षिप्तो दुर्वचो विपदात एवोरग निश्चक्रामा गदा पाणिरमर्षाताम्रलोचनो गदामा विद्योदर्शा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षेप्य व्यनदन्नाहं वज्र निष्पेष्ट निष्ठुरम निष्पेष निष्ठुरम स्वामिन। अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे या तो रोकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं और ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा पिछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है कि सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं उन्होंने युद्ध के लिए स्पष्ट रूप से ललकारा है। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा मानो किसी ने विषैले सांप के ऊपर पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया कि मानो बिजली कड़क रही हो। तामा पतंतिम भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम आपश्य शत्रवे क्रुद्ध प्रायणो त्वगदां नृपो सचमायां समाश्रित्यो दैत्येयं मय दर्शिता माममुचे स्त्रमयं वर्षं कार्ष्णो वैयायसोऽसुरो बाध्यमानो स्रवर्षिणो रोक्मिणीयो महारथो सत्त्वात्मकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गोह्यकगान्धर्वैः पेशाचोरगराक्षसीः प्रायुङ्क्तो ततो दैत्यो कार्ष्णिर्व्यदमदसुतो निशातमसमुद्यम्य सकिरीटं सुकुण्डलं सम्बरस्य शिरोकायात् ताम्रस्य सुरोजसारत् साहरत। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध से भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भारती प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा तब उन्होंने समस्त माया को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग और राक्षसों की सैकड़ों माया का प्रयोग किया परंतु श्री कृष्ण पर प्रद्युम्न जी ने अपनी माया विद्या से और सबका नाश कर दिया है। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से शोभित सिर जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था काट कर धड़ से अलग कर दिया है। आकीर्यमाणो दिविजय स्तवद्भिः कुसुमोत्करे भार्याम्बरचारिण्यां पुरं चीर्णीतो व्यायसो अंतःपुरवरं राजन् ललनासत्सङ्कुलं विवेशावत्या गगनादो विद्युद्देव बलाग तं दृष्ट्वा जलदश्यामो पीतकोशेयवासं प्रलम्बबाहुं ताम्राज्ञं सुस्मितं रुचिरान्नां स्वलङ्कृतो मुखाम्बोजं नीलवक्रालकालभिः कृष्णं मत्वा श्रियोहिता निल्लिल्युस्तत्र तत्र अवधार्य सनिर्निशेर्द्वे लक्षण्येन योषितो उपजगमो प्रमुदिता शस्त्रीरत्नं सुविस्मितो तत्राक्षितापाङ्गें वेदरविम्बल्गुपासृणीम् अस्मरत् स्वासुतः नष्टं स्नेह स्नुतपयोधरः। देवतालोक पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति जो आकाश में चलना जानती थी अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। परीक्षित आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा ऐसी हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उत्तम अंतपुर में प्रवेश किया और इसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, रत्नारी नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। उनके
उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सबके सब श्री कृष्ण समझकर सुख जा रही थी और घरों से इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हुआ हो गया कि यह श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं और इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी और नवीन दंपति को देखकर ही उन्होंने अपने खोए हुए पुत्र की याद आई और वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा है। कोन्वयम नरवेदुर्य कश्यवा कमलक्षणादृत काया वा जठरे कियम लब्ध्वातनी नव मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो या सूतिकाग्रह तत्तुल्य वयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वेनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं सांग्रदन्वनो आकृत्या वयविर्गत्या सुरहासावलोकने। रुक्मिणी जी ने सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु हो गया था, न जाने कैसे उसे सूतिकागृह से कौन उठा ले गया। यदि वह यही जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी उसी के समान हुआ होगा। मैं तो इसे बताए इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई है। स एवा भवे नूनम यो मे गर्भे धृतुर्वको अमुस्मिन् प्रीतो रतिका वामा स्फुरतुमेव जो एवं मीमांसमानायां वेदर्भ्यां देवकी सुतो देवक्या दुन्दुभ्यामुत्तम श्लोको आगमतो विज्ञातार्थो भगवान् तूष्णीमासो जनार्दनो नारदो कथयत सर्वेशं वराहरणादिकं तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यो कृष्णान्तः पुरयोषितो अभ्यनन्दन् बहुनब्दान् नष्टं व्रतमिवागतं देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियो दम्पतीतो पुरस्वज्य रुक्मिणी चोरुमुदम नष्टम प्रद्युम्न माया तो माकर्ण्य द्वारकों कुशम अहोमृतो इवाया तो बालो दृष्टेति ब्रुवन् हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाँ भी भड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना और जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह मान आश्चर्य में घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए हुए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नवदंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारिकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे उस पर कहने लगे, यह कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया है। परीक्षित प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुरभाव में मग्न हो जाती थीं। यम वै मुहु पितृस्वरूप निजे स्वभाव स्तन्मातरो यद भजन रूढ़ भाव चित्रम न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे काम स्मरेक्षिप विषय किमुतान्य नार्यो। और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर इन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कंदे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति रूपणं नाम पंचाशत्तमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।